जब सृष्टि डगमगाने लगी, जब देवता और असुर दोनों ही अमृत चाहते थे, जब स्वयं समुद्र को मथना पड़ा, तब एक ही सहारा था, धर्म का रक्षक, वही अनंत शक्ति, वही सत्य, भगवान विष्णु। उन्होंने पहले धरती को प्रलय से बचाया मत्स्य अवतार के रूप में, और अब उसी सृष्टि को संतुलित रखने के लिए वे धारण करने वाले हैं अपना दूसरा दिव्य रूप, कूर्म अवतार। जब देवता और असुरों ने मंदराचल पर्वत उठाया, सागर गरजने लगा, आकाश में बिजली चमकी। पर्वत जैसे ही समुद्र में उतारा गया, वो डूबने लगा, कोई उसे स्थिर नहीं रख सका। तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए बोले, धैर्य रखो, मैं आता हूँ। और उसी क्षण उन्होंने धारण किया अपना दूसरा दिव्य रूप, कूर्म अवतार। एक विशाल कच्छप के रूप में भगवान विष्णु सागर की गहराइयों में उतरे। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया, समुद्र स्थिर हुआ और आरंभ हुआ सृष्टि का महान कार्य। मंदराचल तेजी से घूमने लगा। देवता और असुर वासुकी को खींच रहे थे। लहरें ऊंची उठी, तभी वासुकी के मुख से निकला भयानक विष, हलाहल। उसका धुआं चारों ओर फैल गया, सब भयभीत हो उठे। तब कैलाश से प्रकट हुए महादेव, उन्होंने विष को अपने कर में लिया और पी लिया। उनका कंठ नील हो गया, वे बने नीलकंठ। विष शांत हुआ, समुद्र थम गया और सृष्टि में लौट आई शांति और संतुलन। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, समुद्र से दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय। फिर उठी दिव्य वरुणी, स्वर्ण कलश लेकर। उसके बाद आसमान गूंज उठा जब प्रकट हुआ श्वेत गज, ऐरावत। नीले प्रकाश में दमकता कौस्तुभ मणि उठा, और फिर नृत्य करती अप्सराएं। हर तरंग से नई ऊर्जा फैलने लगी, सृष्टि फिर से सुंदर बन रही थी। और फिर समुद्र से उठी दिव्य देवी लक्ष्मी, कमल पर विराजमान, स्वर्ण प्रभा से जगमगाती हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और सृष्टि में सौंदर्य और समृद्धि का संचार हुआ। इसके बाद गहराइयों से निकले आयुर्वेद के अधिष्ठाता धन्वंतरी। उनके हाथ में था अमृत का कलश, परंतु अमृत को देखकर असुरों की आंखों में लालच की ज्वाला भड़क उठी और शांति का समुद्र फिर से अशांत हो गया। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। असुरों की आंखों में लालच भर गया, वे अमृत की ओर दौड़े। देवता असहाय हो उठे। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रकट हुई मोहिनी। उसका सौंदर्य देख सब मोहित हो गए। मोहिनी ने अमृत बांटने का वचन दिया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। पर एक असुर राहु देवता का रूप धरकर अमृत पीने लगा। सूरज और चांद ने उसे पहचान लिया। तभी विष्णु ने अपने रूप में लौटकर उठाया सुदर्शन चक्र। चमक के साथ राहु का सिर धड़ से अलग हो गया और जन्म हुआ राहु और केतु का। अमृत सुरक्षित रहा और ब्रह्मांड में फिर से लौटा संतुलन। राहु का सिर और धड़ अलग हो गए और जन्म हुआ राहु और केतु का। समुद्र धीरे धीरे शांत होने लगा। कूर्म अवतार ने पर्वत को स्थिर किया और सृष्टि का कार्य पूर्ण हुआ। देवताओं ने अमृत पिया, उनकी शक्ति लौट आई। सुनहली प्रभा से आकाश जगमगाया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जब अधर्म बढ़ेगा मैं फिर अवतार लूंगा। फिर वे शेषनाग पर विश्राम को चले गए। लक्ष्मी उनके पास थी। समुद्र शांत था, आकाश नील था। ये है मेरी कहानी। कैसी लगी जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी अगली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।